Hello everyone, I am S. Khanam and today we are going to read Geography Class 6 का chapter number 4. In this chapter we will read about the maps. तो and what are the uses of maps और इसके importance क्या है और ये कितनी तरह की होती है ना, और मैप्स किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हम इस फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ में है यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब। तो ये कह रहा है कि ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना। तो ग्लोब हैज़ हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। तो ग्लोब के पास क्या है, ग्लोब में मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड है। A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, है ना। ग्लोब जो है वो यूज़फुल हो सकती है, बट कब यूज़फुल हो सकती है, जब हम सिर्फ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट when we want to study only a part of the earth as about a country, states, districts, towns and villages, it is of little help, ठीक है। बट अगर हम अपनी कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और टाउन्स और विलेजेस के बारे में, तो ग्लोब जो है वो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है ना, ये काफ़ी कम पड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस कंडीशन में फिर हमें मैप की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर हम मैप का यूज़ करते हैं। और मैप जो है, मैप क्या होता है, तो मैप क्या होता है, मैप एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। मैप एक रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है, ठीक है। तो ये जो है ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल, है ना। मैप जो है एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है जो कि अर्थ का जो सरफेस होता है ना, वो ड्रा किया जाता है किसी फ्लैट सरफेस पे, है ना, ये स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पसेस। अब मैप जो होते हैं वो मतलब कई सारे पर्पसेस के लिए जो है हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ना। हमें कई सारे पर्पस में ये काम आता है ये मैप में। जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो, है ना, तो आप कहीं जा रहे हो एंड क्या होता है, कहीं कहीं पे मतलब आप लोकेशन जो है आप भूल रहे हो, तो क्या करोगे आप, मतलब मैप के ज़रिए आप मतलब वहाँ पे जहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन में आपको जाना है, तो आप लोकेशन आप उस पर सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैप हमारी हेल्प करती है। और वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। कुछ मैप जो है उसमें कुछ स्मॉल एरिया को शोज करती है और कुछ थोड़ी बहुत फैक्ट्स होती है। जबकि कुछ अदर मैप जो होती है उसमें क्या होता है, मतलब बिग एरियाज़ को शो करती है, लार्जेस्ट एरियाज़ को शो करती है, और उसमें फैक्ट्स भी जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा उसमें मिलती है, ठीक है। तो इस तरह की कई सारे मैप्स होते हैं। और जब हम कई सारे मैप्स को एक साथ रखते हैं ना, तो वो क्या बनती है, अटलस बन जाती है। और अटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस, है ना। अटलस की जो साइजेस होती है वो अलग अलग तरह की साइजेस होती हैं और डिफरेंट स्केल से इसे जो है बनाया जाता है अटलस को, ठीक है। मतलब अटलस क्या है, कई सारे व्हेनेवर वी पुट मेनी टाइप ऑफ मैप्स टुगेदर देन वी गेट एन अटलस, ठीक है। तो हम लोग क्या पाते हैं, एक अटलस पाते हैं। अब क्या होता है, मैप्स जो है ना, मैप्स हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ना। ग्लोब हमें उतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती है, ठीक है। तो और मैप्स जो है कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं मैप्स। फर्स्ट वन इज़ देयर फिजिकल मैप्स, और सेकेंड वन इज़ देयर पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स, और भी है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर। तो चलिए पढ़ते हैं हम पहले फिजिकल मैप्स के बारे में कि ये फिजिकल मैप्स आखिर होती क्या है ना। फिजिकल मैप्स क्या होती है, तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, इटीसी आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप, ठीक है। वो मैप जो अर्थ की जो नेचुरल फीचर्स शो करती है, ठीक है। तो अब नेचुरल फीचर्स में कौन कौन आ गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेटीज हो गई, प्लेन्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है, रिवर्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल फीचर्स है ना, प्राकृतिक है।
तो इसे क्या कहते हैं, फिजिकल मैप्स कहते हैं, या फिर हम इसे रिलीफ मैप भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या है? अब देखो, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। वो मैप जिसमें मतलब सिटीज शो करती है, टाउन शो होता है और विलेजेस शो होता है, या फिर मतलब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ होती है, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, और वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही होती है। जिस मैप में हम देखते हैं ना कि ये कंट्री है और ये कंट्री मतलब अलग अलग स्टेट्स है, ये स्टेट्स जो है इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ अपनी अपनी बाउंड्री शेयर कर रही होती है। तो ये सारा जो मैप जो हम देखते हैं ना, तो इसे कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या आपको पता है कि इंडिया की मतलब कितनी स्टेट्स इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? 7 स्टेट्स। ठीक है, ये आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। अब इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, बट हाँ अब आगे बताऊंगी। ठीक है, किस किस स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, सॉरी किस किस कंट्री के साथ ये जो यहाँ इंडिया की जो स्टेट्स है अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज हम देखेंगे अभी तो हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप्स पढ़े हैं। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे थीमेटिक मैप्स के बारे में। व्हाट आर थीमेटिक मैप्स? तो थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? ये जो है ना मतलब सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देती है, जैसे रोड हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, है ना, रेनफॉल मैप्स हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो ये सारी जो है ना जो इन्फॉर्मेशन हमें देती है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल पाती है? थीमेटिक मैप से मिल पाती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, है ना। तो मैप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? तो एक हो गया क्या, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो दीज आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। ठीक है, तो डिस्टेंस के बारे में हम पहले देखते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस मीन्स क्या होती है? दूरी, है ना। कह रहे हैं मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जब मैप जो है ना जब ड्रॉ किए जाते हैं, जब मतलब ड्रॉ किया जाता है जिसमें क्या होता है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जबकि पूरी दुनिया को ना, जबकि एंटायर वर्ल्ड को मतलब एक पेपर शीट पे ड्रॉ किया जाता है ना। और कैसे ड्रा किया जाता है? रिड्यूस करके ड्रा किया जाता है, उसके डिस्टेंस को रिड्यूस करके। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल, से ना हम ये भी कह सकते हैं कि स्केल को रिड्यूस करके मैप को ड्रा किया जाता है। बट ये जो रिडक्शन होती है ना, स्केल रिडक्शन, तो ये रिडक्शन वेरी केयरफुली किए जाना चाहिए। ठीक है ना, ताकि जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज़ रियल बिटवीन, हाँ, ताकि मतलब ये रिडक्शन बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल केयरफुली करनी चाहिए, इतने अच्छे से करना चाहिए जो 2 प्लेसेस के बीच में मतलब जो डिस्टेंसेस है ना, तो वो डिस्टेंस बिल्कुल एक्चुअल दिखना चाहिए, बिल्कुल रियल जो होता है। ठीक है, इस तरह की रिडक्शन होनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे रिडक्शन क्या होता है। शायद आपको समझ नहीं आता होगा, है ना। तो बट अभी एग्जाम्पल में भी मैं आपको बताऊंगी ना, तो एग्जाम्पल सबको समझ में आ जाएगा। अभी बताती हूँ, ये देखो कह रहा है ऑन पेपर, देखो इट, हाँ, देयरफॉर ये देखो ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कह रहा है इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए लार्ज डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मतलब रिडक्शन तभी होगी, ठीक है, जबकि मतलब ग्राउंड का जो डिस्टेंस है ना, जो मेन डिस्टेंस है, उसे हम मतलब जो लार्ज ग्राउंड का डिस्टेंस कैसा होता है, लार्ज होता है, तो हम पेपर पे उसे स्मॉल डिस्टेंस शो करेंगे। ठीक है, तो तब ये पॉसिबल हो सकता है। अब जैसे देखो स्केल जो है ना, स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस। स्केल जो है मैप्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं ना। तो और स्केल क्या होता है? तो स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है,
स्केल क्या है? स्केल एक रेशियो है टू प्लेस के बीच, टू प्लेस के मतलब दो जो ग्राउंड का जो होता है ना, ग्राउंड का की जो डिस्टेंस होती है, एक्चुअल डिस्टेंस, और जो मैप पे जो डिस्टेंस शो की जाती है, उन दोनों के डिस्टेंस के बीच का ये रेशियो होता है स्केल। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे देखो आपके घर से ना स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है। कितनी किलोमीटर की दूरी पे है? 10 किलोमीटर की दूरी पे है आपका स्कूल। ठीक है। तो आपको ना इसे सॉरी ये 6 हो गया, एक सेकेंड। तो आपको इसे आप मैप पे ड्रॉ करना है 10 किलोमीटर। तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? पेपर पे आप कैसे ड्रॉ करोगे? 10 किलोमीटर आप कर लोगे ड्रॉ? पॉसिबल नहीं है ना, मतलब तो अब क्या करोगे? इसके लिए जो है 10 किलोमीटर के लिए जो है मतलब स्केल यूज़ करते हैं, मैप तो बनाने के लिए स्केल यूज़ करते हैं ना, तो इसकी मेज़रमेंट हम क्या लेंगे? 2 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है। मतलब आपके घर से जो है आपका स्कूल जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर हो गया ना। तो 10 किलोमीटर है, बट मेज़रमेंट में हम यहाँ पे मैप में शो करेंगे 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर हुआ। तो देखो अब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर हुआ, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर होगा ना। तो चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो दिस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इस तरह से स्केल क्या है? किसी भी मैप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप, है ना। अगर आप स्केल के बारे में अच्छी तरह से जान जाओगे ना कि कैसे किस तरह से इसकी रिडक्शन करनी है, किस तरह से मेज़रमेंट करनी है ना, मैप बनाने के लिए, तो आप बहुत ही अच्छे से इसकी डिस्टेंस को आप कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। कह रहा है व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। ठीक है। जब लार्ज एरियाज जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं, तो कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट्स तो बहुत ही लार्जेस्ट एरियाज है ना। इसमें देखो कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, है ना। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स। और ये कॉन्टिनेंट्स में कई सारी कंट्रीज़ आती है, तो ये काफ़ी बिग होती है। तो ये मतलब इतने ज़्यादा लार्ज एरिया के लिए हम लोग कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं, है ना। मतलब इतनी ज़्यादा लार्ज एरियाज़ को अगर हमें मतलब कंट्रीज़ को अगर हमें शो करना होगा पेपर पे, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? स्मॉल स्केल को यूज़ करेंगे पेपर पे ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे लोकेट करते हैं, 5 सेंटीमीटर को मार्क करते हैं। कितने किलोमीटर बराबर? 500 किलोमीटर बराबर। ठीक है। अगर किसी कंट्रीज़ की दूरी मतलब जो है वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस शो कर रही है, ठीक है, ग्राउंड पे जो है जो 500 किलोमीटर है उसकी ग्राउंड पे डिस्टेंस, तो हम मैप पे का क्या ड्रा करेंगे? 5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे मैप पे, है ना। पेपर पे हम 5 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है तो ये क्या कहलाता है? ये स्मॉल स्केल मैप कहलाता है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इसमें स्मॉल स्केल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाती है? स्मॉल स्केल मैप कहलाती है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज़ टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज़ अ लार्ज स्केल दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। अगर मतलब स्मॉल एरिया शो किया जाता है, जैसे आपका टाउन हो गया या फिर विलेज हो गया, पेपर पे अगर शो करना है तो फिर कौन सा स्केल का यूज़ किया जाता है? लार्ज स्केल का यूज़ किया जाता है, जो कि 500 मीटर्स अगर ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस 500 मीटर्स है ना। ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर्स है। ठीक है। तो हम उसे मतलब अगर मैप में ड्रा करना होगा ना, तो हम उसे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसकी शो करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि मतलब 500 मीटर्स है उसकी दूरी ग्राउंड पे, और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लार्ज स्केल मैप। ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे देखो ये मीटर्स है ना, तो मीटर्स के लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं विलेजेस और टाउन के लिए। और यहाँ पे देखो किलोमीटर्स है, यानी कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ की डिस्टेंस शो करनी है, तो यहाँ पे हम इस स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं। ठीक है। अब आगे देखो।
अब लार्ज स्केल मैप्स जो है ना वो हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन। अभी हम क्या पढ़े हैं, अभी फर्स्ट कंपोनेंट्स पढ़े ना मैप्स की, दैट वाज द डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, ये मतलब इसको दिशा बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। तो ये डायरेक्शन हो गए। अब देखो कह रहा है मतलब मोस्ट ऑफ द मैप्स में जो होते हैं ना उसमें एरो बना होता है एक राइट हैंड कॉर्नर पे, इस तरह के एरो बने होते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे, जो कि क्या शो करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है ना। और फोर मेजर डायरेक्शंस आर देयर, दैट इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एरो बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देख लो स्केल बनी हुई है यहाँ पे, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यहाँ पे शो कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ये मैप ऑफ ए विलेज का मैप दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया 10 मीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये देख रहे हो ना, ये डायरेक्शंस यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इसके अलावा भी 4 डायरेक्शन है यहाँ पे, देखो ये जो कि ये बीच से गुजर रही है ना, तो ये जो 4 डायरेक्शंस हैं जो बीच से गुजर रही है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। और हाँ ये जो है ना अभी जो मैं आपको बताई, जो 4 मेजर डायरेक्शन जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कार्डिनल पॉइंट्स भी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। क्या कहलाती है ये, कार्डिनल पॉइंट्स। और ये जो है नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला जो एरिया है, यहाँ से जो डायरेक्शन जाती है नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ये देखो साउथ वेस्ट, और ये देखो नॉर्थ वेस्ट, ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गई। अब आगे देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस बोल रहा है कि विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर का जो प्ले ग्राउंड है ना उसके डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका मैप है, ये रहा मैप, और इस मैप से आप खुद इसके डायरेक्शन को सर्च करोगे, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन को सर्च करके आप खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप टाइप करोगे, ये आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं, अब कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। अब शॉप से जो स्कूल का डायरेक्शन है ना वो डायरेक्शन भी आपको टाइप करना है आंसर में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखो कह रहा है वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। कंपास की हेल्प से हम लोग अच्छे मतलब डायरेक्शन को ना फाइंड कर सकते हैं। और कंपास क्या है, तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शंस, है ना। ये जो है कंपास जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेन एक्चुअल जो डायरेक्शंस होती है वो हमें फाइंड करने में हेल्प करती है। और इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसकी जो कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल्स होती है ना ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में ही होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द थर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स, ठीक है। मैप्स के जो थर्ड कंपोनेंट्स है ना, सिंबल से क्या लग रहा है, मतलब निशान, कुछ मार्क्स है ना, सिंबल। तो ये जो है थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप दैट एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल। क्या ये पॉसिबल है कि हम मैप पे जो है अगर पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं तो अगर उस तरफ में हॉस्पिटल बनी है तो हॉस्पिटल भी हम बनाएंगे, फिर पार्क बनी है तो पार्क भी बनाएंगे, रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर भी बनाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, इस तरह से इतना पॉसिबल नहीं है कि हर कुछ हम मतलब मैप पे ड्रॉ कर सके, ठीक है। और बिल्कुल एक्चुअल शेप में, जो उसकी एक्चुअल शेप है, जो उसकी साइज़ है, बिल्कुल उसी शेप एंड साइज़ में। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कुछ सिम्बल्स आते हैं, है ना। जैसे कुछ उसके लिए जो सिम्बल्स आते हैं, जैसे उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ शेड्स से डिनोट किए जाते हैं, कुछ कलर्स होते हैं उसके लिए, कुछ पिक्चर्स आते हैं, कुछ लाइंस बने होते हैं। तो ये सारे सिम्बल्स जो हैं, सिम्बल्स के हेल्प से जो है हम एक अच्छा इजी मैप बना सकते हैं, ठीक है। और ये सिम्बल्स जो है हमें अच्छी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन दे देती है, कम स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में ही मतलब आराम से ईजिली बन जाती है। और ये हमें अंडरस्टैंड भी करवा देती है कि हाँ यहाँ पे क्या है ना। अब आगे देखते हैं,
विद द यूज़ ऑफ दिस सिम्बल्स मैप कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड, है ना। ये इस मैप इस सिंबल को यूज़ करके जो है हम लोग मैप को क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और इसे रीड भी कर सकते हैं। और तो हाँ, and even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction, अगर आप कहीं जाते हो और मतलब यू डोंट नो द एरिया, ठीक है, आपको एरिया का भी पता नहीं है और उनकी लैंग्वेज का भी पता नहीं है, तो हाउ विल यू आस्क टू देम, है ना। और ना मतलब आप भी पूछ नहीं पाओगे और वो भी नहीं बता पाएंगे, तब क्या करोगे, तब जो है आपको ये मैप हेल्प करेगी। जो मैप में जो सिंबल्स बने होते हैं ना, ये सभी कुछ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। ये अच्छी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगी और तब आपको मतलब काफ़ी ईजी होगा लोकेशन को सर्च करने में। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, ठीक है। मैप्स में क्या है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, जो कि हर कोई इसे समझ सकता है। अब एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुई है मैप्स के सिंबल्स को ले करके, ठीक है। मतलब कहीं भी जाओगे ना, ये सिंबल्स मतलब यही सिंबल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकुलर स्पेस के लिए, पार्टिकुलर प्लेसेस के लिए यही सिंबल्स होते हैं। जैसे और ये सिंबल्स क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहलाते हैं। अब जैसे देख लो यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए ब्रॉड गॉज रेलवे स्टेशन, मेटल गॉज। फिर ये रोड्स देख लो, मेटल्ड अनमेटल्ड। रोड क्या है, अनमेटल्ड है, तो मेटल्ड के लिए यहाँ डबल लाइनें इस तरह से दी गई है ना, और अनमेटल्ड के लिए ये डबल डॉट डॉट करके दी गई है इस तरह से। अब बाउंड्री जो है, इंटरनेशनल बाउंड्री, तो इस तरह की इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट, है ना। मतलब यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस है और ये क्या है, ये थोड़ी लाइट है, यहाँ भी लाइन डॉट है और ये सिर्फ लाइन। ये जो है डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। तो दीज आर द थिंग। और ये देखो, ये क्या है, ये रिवर है ना, रिवर फ्लो कर रही है। तो हम कैसे जानेंगे कि ये रिवर है, क्योंकि इसमें ब्लू क्या दिख रहा है, ये वाटर है ना। कलर मतलब ब्लू कलर जो है ना, ब्लू कलर किसके लिए यूज़ होता है, वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनाल है ना, तो कनाल में भी ब्लू कलर में दिख रहा है, तो ब्लू कलर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वाटर ही होगा। यहाँ पे देखो, ये मॉस्क है, ये टेम्पल है, इस तरह की चीज़ें बनी है। ये पीओ से पोस्ट ऑफिस, तो इस तरह की चीज़ें बनी हैं। अब देखो, various colors are used for the same purposes. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains, है ना। अलग अलग कलर्स जो होते हैं ना, अलग अलग मतलब बॉडीज़ को शो करते हैं। जैसे ब्लू कलर जो है वाटर बॉडीज़ को शो करती है, ब्राउन क्या शो करती है, माउंटेन्स को शो करती है, और ग्रीन कलर क्या शो करती है, प्लेन्स को, येलो प्लेट्यूज को। तो इस तरह से ये शो करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये रिवर फ्लो कर रही है ना, तो रिवर फ्लो कर रही है, तो ये आप बताओगे, इसका भी आंसर आप दोगे कि रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ये ब्लू मतलब वाटर है यहाँ पे, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में शो कर रही है, इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। अब आगे देखो, कह रहा है स्केच। स्केच क्या है, स्केच सुन करके ये आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ के मतलब स्केच क्या है ना। तो स्केच जो है ना, वो मेमोरी बेस्ड ड्राइंग है, मतलब याददाश्त से जुड़ी हुई। अब देखो, अगर क्या कहते हैं, अब मतलब इफ़ यू गो समवेयर, ठीक है, अगर आप किसी फ्रेंड के घर पे जाना चाहते हो और फ्रेंड्स का हाउस जो है आप भूल रहे हो, है ना, आपको याद नहीं है, बट थोड़ी मतलब कुछ याद रहता है, तो फिर आपका फ्रेंड क्या करता है, एक रफ ड्राइंग बनाता है और फिर वो आपको शो करता है। फिर आप उसकी हेल्प से आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो, है ना। तो वो एक इस तरह की स्केच होती है। जैसे आपने किसी मतलब कहीं पे भी देखा होगा, इंसानों की भी स्केच बनाई जाती है उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। इंसानों का भी मैप बनाया जाता है। आप देखो आगे, मतलब स्केच बनाया जाता है, तो वो स्केच कहलाता है। अब देखो आगे क्या है, आगे प्लान है। प्लान क्या है, प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। प्लान क्या है, प्लान जो है इस स्मॉल एरिया पे बनाया जाता है लार्ज स्केल के हेल्प से, है ना। वहाँ पे लार्ज स्केल यूज़ किया जाता है। और लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जांपल द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम, ठीक है, विच कांट बी शोन इन अ मैप।
अब देखो लार्ज स्केल मैप क्या है, हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है ना। लेकिन इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो रूम की जो लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, वो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम उसे मैप में शो नहीं किया जा सकता है ना। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान, ठीक है। और जिस टाइम पे वो मतलब ड्राइंग किया जाता है ना जिस स्केल से, तो वो क्या कहलाता है, वो प्लान कहलाता है, ठीक है। ये हो गया, तो चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब तो हाँ, चैप्टर हमारा बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये देखो कुछ होमवर्क है, ये होमवर्क आपको बनाना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। और नीचे भी कुछ होमवर्क है, ये देखो, ये रही टिक द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।